हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सुना कि सागर में सेतु बनकर तैयार हो जाता है नील नल और सभी बानरों की मदद से, और वहाँ पर फिर शंकर जी का पूजन होता है। वो भगवान महामृत्युंजय मंत्र का पूजन करवाते हैं, शंकर जी का करते हैं। और उसके आगे का आप सुनिए। उससे जो है पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। हे करुणानिधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणानिधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। हे करुणानिधि भगवान, करिए अब शक्ति प्रदान। ओ गुण गाए आपका भगवन, आनंद सहित हो कीर्तन। गुण गाए आपका भगवन, आनंद सहित हो कीर्तन। हो उच्च कोटि का जीवन, उल्लास भरा हो तन मन। फिर हम भी हों बलवान, करिए अब तो शक्ति प्रदान। हे करुणानिधि भगवान, करिए अब तो शक्ति प्रदान। मेरे करुणानिधि भगवान, करिए अब तो शक्ति प्रदान। हे नाथ दुखी हम अतिशय, प्रभु कहलाते करुणामय। हे नाथ प्रभु, हे नाथ दुखी हम अतिशय, प्रभु कहलाते करुणामय। है बार बार ये अनुनय, हो राधे श्याम हम निर्भय। कि दीजिए यही वरदान, करिए अब तो शक्ति प्रदान। हो दीजिए यही वरदान, करिए अब तो शक्ति प्रदान। हे मेरे करुणानिधि भगवान, करिए अब तो शक्ति प्रदान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, ओ बानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। ओ वहाँ पहुँच कर दिवस जब बीत गए दो चार, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। ओ लंकापति तो चुप बैठा है, ओ कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। ओ हम तो उसके घर पर पहुँचे, वो नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं, कुछ भेद न इसका पाया है। और प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान। और रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। और दरवाजे बंद देख कर ही ये समझ न ले डरता होगा। अपने सचियों के साथ वहाँ वो भी विचार करता होगा। और कुछ दिनों और देखिए राह ये वीर नीति कहलाती है। और रिपु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। और मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, और नीत शास्त्र का इस समय छोड़ो छेड़ो नहीं प्रसंग। और 2-4 दिवस की ये मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। एक एक दिवस सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, और चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। और जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। ओ बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय, और जय पाने के लिए है ये भी उचित उपाय।
और फिर भी मेरी ये सम्मति है और निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा आए और लगा लाए। और संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार ये सुंदर है। और इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। और तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार बस तुम ही वहाँ और तकलीफ उठाओ जाने की। और जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर ये न हमें स्वीकार। और रावण अवश्य ये समझेगा, सारा आधार इसी पर है, आता है ये ही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। और जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, वो इसमें है नीतिमान भी है। और इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। और उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, और प्रस्तुत कोई ना कर दे और दूसरा नाम। और प्रभु बोले, बाली तनय तुमको यह हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किस कंधा के युवराज तुम्हें, और कपिसेना संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। अंगद बोले सिर नवा, और सुनिए कौशलनाथ, और रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। और जिस जन पर कृपा आपकी हो, ये जो वो जाकर लड़े रसातल तक, और निर्भय है उसको भय न कहीं, और उदयाचल या अस्ताचल तक। और निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, और प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। और जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। और युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेना सेवा करने को प्रस्तुत हूँ, उत्सुक हूँ। और हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, और सतवर जाने को इच्छुक हूँ। अंगद के ये वचन सुन ओ मुदित हुए रघुनाथ, ओ देव विशेष अधिकार बल, और रखा सिर पर हाथ। और युवराज जानते हैं हम ये सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, और बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। और कुछ धर्म नीत कुछ राजनीत, कुछ बल भी दिखलाते आना, और बलवीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। अंगद जब जाने लगे और पुलक प्रफुल्लित गात, और तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। और दो एक संदेश हमारे भी कह देना हटी दशानन से, और जिसने किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ वो तो सब बात समझता है, अब देखें लंका नगरी की और किस प्रकार रक्षा करता है। वो भली भांति जतला देना, ये भली बात जतला देना उस महाभिमानी रावण को, और घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। ओ मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को कहने भी करने विदा उठा किस समुदाय। और गरज पवन गति चले जब बाल तनय बलवीर, और लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। और पग पग प्रहार से
तोड़ कर लंका द्वार कपाट, और किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को ठाठ। और बांका बल वाला मत वाला मल्लों की नाई चलता था। और रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। और रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई, और आदर न किया कुछ अंगद ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई। और पहले भवें कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए, आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। और इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बन रे अभी चखाऊंगा, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ बोटी बोटी नुचवाऊंगा। अंगद अंगारा हुए कहा बस खबरदार, ओ दूध ना सूखा ओठ का, ओ बना सिप हसालार। और हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करें क्या तेरा हम पर कर्जा है। ओ हम बालीराज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था, तू क्या है तेरे रावण को 6 मास काख में रखा था। और करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है, नादान आँख को खोल देख अंगद से आज तू भेटा है। वो बोला बस मौन हो मुँह को लगा लगाम, ओ आज सामना हो गया कभी सुना था नाम। ओ हम राजेश्वर के बेटे हैं तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर हैं तू सियारों से भी कमतर है। ओ क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, ओ छूटा है जिनका राजपाट, और बन बन दुखियारे फिरते हैं। और जिनकी वो सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है। और तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, वाह वाह क्या बात है चोर पिता के पूत। और ले आए हो पर नारी को और पिछुक बाबा बन चोरी से, और तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है और ठहरो तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराता पानी पर, आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। और जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा और बेखौफ समुंदर पार गया। और जिनका तेजस्वी मुख निहार और रीझी थी सुपर्णखा जी हैं, और जो बुआ तुम्हारी होती हैं लंका में सती साध्वी हैं। और बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके। और तब लखन लाल ने क्रोधित हो और भेजा नकटी बूची करके। और बात बात में यूं बढ़ी बिना बात की रार, और दोनों थे रण केसरी दोनों राजकुमार। अंगद के मुँह लगकर उसने जब इस प्रकार मुँह की खाई, तो खिसिया कर खाड़ा तोला बोला क्या मौत खींच लाई।
आपे से बाहर हो उसने खाड़े का जब भी प्रहार किया। ओ कपि ने कर खंड खंड खाड़ा राघव का जय जयकार किया। अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे मरलों की बात भिड़ंत हुई। और बलवंत तुरंत लड़ंत की मुठभेड़ बिकट अत्यंत हुई। और कटितोड़ अंत में अंगद ने उसको निशस्त्र नितांत किया। और पल भर में पत्थर पर पटका और पलटा देकर प्राणांत किया। और लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार और नर नारी डरने लगे बंद हुआ बाजार। और हाटों बाटों में घाटों में हर जगह हर एक जगह ये बात चली। और फिर लंका में पहले वाला आ पहुँचा है बजरंग बली। अपने अपने घर को देखो रण तो ये मरण समान हुआ। ओ लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर असामान हुआ। और सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे। अंगद की ऐसी धाक जमी छाया से उनकी डरते थे। और जिस पर भी दृष्टि डालते ये वो भय से सूखा जाता था। और पूछना चाहते मग जिससे वो बिन पूछे बतलाता था। उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बगान किया। और इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। और राज रहा था सभा में जब रजनीचर राज। और द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। और तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है। अपने को दूत बताता है और कुछ राज संदेशा लाया है। और है खड़ा मस्त हाथी समान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। और यदि आज्ञा हो तो आने दूं और राजाधिराज की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ ज्यों ही ड्योढ़ीवान। बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिवान। ये श्रीमान वही वानर होगा जो अभी नगर में आया है। और दूतों ने जिसकी बात कही घर घर जिसका भय छाया है। और क्या काम यहाँ नटखट मुँहफट ऐसे मरकट हत्यारे का। हो आया जो आया द्वार और किवाड़ तोड़ घातक है राज दुलारे का। और है उचित द्वार ही से उसको और कारागृह में भिजवा दे हम। और चौरास्ते ही में संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दे हम। और मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल। और सिंहासन पर तड़प कर बोला आँख निकाल। और मतिमान आज मतिमंद न बन और मत दे मत हारे हारे का। और वो मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का। और बेहतर है यहाँ करें स्वागत आदर से उसे बुलाएं हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। और इस अब राजपुत्र की बात रही सो उसकी मुझको व्यथा नहीं। वो तो अपयस काठी का था कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। और बानर से लड़कर खेल गया और कायर था कर्महीन था वो। ऐसे कपूत का रोना क्या मर जाए अगर मर गया वो। और फिर राजदूत का वध अनुचित इसलिए स्वीकृति मत है ये। आने दो उसको सभा मध्य आदेश न्याय संगत है ये। और आज्ञा दी दशकंठ ने और लावो भले प्रकार। और राज द्वारपाल ने आ कहा और आए बाली कुमार। और रावण बोला कौन तू बतला अपना नाम।
ओ हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार 10 भाल, और दूंगा 4 जवाब मैं, है जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत नहीं रघुबर का हूँ, और युवराज देश किस कंधा का, और दूत बाले बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात, कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला लिए है तूने जिसके नाम, और ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बालिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।